अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पुरस्रार जवान। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैं एक रोज़ जुमा पढ़ने के लिए जामिया मस्जिद में गया तो हुजूम बहुत था और मस्जिद में कोई जगह बाकी ना थी। मैंने जगह पाई, वहीं बैठ गया। क्या देखता हूँ कि मेरी दाईं जानब एक खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाला नौजवान बैठा है और इसने सादा से सौफ के कपड़े पहन रखे हैं और इसके बदन से बड़ी आला खुशबू आ रही है। जब इसने मुझे देखा तो कहा, ए सहल, क्या हाल है? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मगर मैं हैरान रह गया कि मेरी इसकी कोई जान पहचान नहीं। फिर इसने मुझे पहचान कैसे दिया और मेरा नाम लेकर मेरा हाल कैसे पूछा? खैर, मैं बैठा रहा। इत्तफ़ाक़न मुझे पेशाब की हाजत हुई और बड़ी शिद्दत के साथ ये हाजत महसूस होने लगी, हत्ता कि बैठना मुश्किल हो गया। खलक़त बहुत थी और जमात का वक्त भी करीब था, इसलिए बाहर निकलना मुश्किल था, बैठे रहना भी मुश्किल था। मैं इसी शशो पंज में था कि वही खूबरू नौजवान मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, क्यों जनाब, आपको पेशाब की हाजत है? मैंने कहा, हाँ। फिर इसने अपनी चादर उतारकर मेरे मुंह पर डाल दी और कहा, लीजिए पेशाब करके जल्द फारग हो जाइए कि जमात तैयार है। मेरे मुंह पर इस चादर के पड़ने से मुझ पर गुनूदगी सी तारी हुई और मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने एक दरवाज़ा खुला हुआ देखा जिसके अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाइए। मैं अंदर गया तो एक बड़ा अजीम शान महल देखा जिसमें हर किस्म की सहूलत मुयस्सर थी। वहाँ एक दरख्त नज़र आया जिसके साथ एक गुसलखाना बना हुआ था और एक तौलिया भी वहाँ मौजूद था और एक कूज़ा भी पानी का भरा हुआ था और मिसवाक भी साथ ही रखी हुई थी। मैंने वहाँ पेशाब किया और फिर गुस्ल भी किया और वज़ू भी कर लिया। इतने में आवाज़ आई कि क्या आप फारिग हो गए हैं? मैंने कहा, हाँ। तो फ़ौरन मेरे मुंह से वो चादर उतार ली गई। मैंने देखा वही मस्जिद है, वही सफ़ है, वही जगह, वही मैं और दाईं तरफ वही खूबरू नौजवान बैठा हुआ है और वही वक्त है और मेरी इस सरगुज़श्त से वहाँ कोई भी मतला नहीं हुआ। मैं ये माजरा देखकर हैरान रह गया और कुछ समझ में ना आया कि ये क्या हुआ। जब इस वाक़या की तरफ ध्यान करता तो यकीन करना पड़ता। इतने में जमात खड़ी हुई और नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मैं इसी नौजवान के साथ हो लिया। इसने मुझे मुस्कुराते देखकर कहा कि ए सहल, शायद तुमने जो कुछ देखा है इस पर तुमको यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा, हाँ। इसने कहा, तो फिर आप मेरे साथ आएँ। इसके हमरा चल पड़ा मैं। इतने में वही दरवाज़ा सामने आ गया जो मैं देख चुका था। वो जवान इसी दरवाज़े के अंदर दाखिल हो गया। मैं भी इसके साथ अंदर चला गया। क्या देखता हूँ कि वही महल है, वही दरख्त, वही गुस्लखाना और वही लोटा और मिसवाक वहाँ मौजूद है और वही तौलिया अभी तक जो भीगा हुआ था। मैंने ये सब कुछ देखकर कहा, आमनतु बिल्लाह। इस जवान ने फरमाया, ए सहल, मन अता अल्लाह ताला अताअहु कुल्लु शैइन उतलुबुहु इस्ताजिदहु। जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है तो हर चीज़ इसकी इताअत करती है। इसे ढूंढो, वो ज़रूर मिलेगी। मैं ये सुनकर रोने लगा। इस नौजवान ने मेरे आंसू पहुँचे। मैंने आंखें खोली तो ना वो नौजवान नज़र आया, ना वो मकान, और मैं हैरान रह गया और इस रोज़ से अल्लाह की इबादत में और भी ज़्यादा महव हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे ऐसे कामिल और खुदा रसीदा बंदे भी मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी ताकतों और तसर्रुफ़ात के मालिक हैं और जो मुश्किलात को पल भर में दूर कर देते हैं, और ये ताकतें इन्हें अल्लाह की तरफ से अल्लाह की इताअत के बदले हासिल होती हैं। इनकी इस ताकतों का इनकार अल्लाह के दीन व बख्शिश का इनकार है। और ये भी मालूम हुआ कि जिस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की ये शान है, वो आका अगर खुद शबे मेराज पल भर में फर्श से अर्श पर जा पहुँचे और वहाँ सारी मलकूत की सैर फरमाकर फ़ौरन वापस भी तशरीफ़ ले आए, और जब वापस आए तो वही वक्त था और वही वज़ू का पानी चल रहा था और वही जंजीर बदस्तूर हिल रही थी, तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है।